बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। करेले की सब्ज़ी हमने बनाई है शुगर के मरीज़ों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और साथ में हमने बारले की रोटी बनाई है, जौ की रोटी। तो ये दोनों चीज़ें जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल सिंपल और सादा हमने करेले प्याज बनाए हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं बस। तकरीबन देखें 300 ग्राम करेला है और 200 ग्राम का एक ओनियन है। ये अच्छे बड़े साइज़ का तकरीबन पाव का ओनियन है। तो बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी और बहुत ही अच्छी, और कोई मिर्ची मसाले हमने इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं, और इतना टेस्टी और इतना लजीज बनेगा कि मैं कहता हूँ आप माशाल्लाह खाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ही हेल्थी और सेहतमंद बनाएंगे। शुगर के मरीज़ों के अलावा भी ये हफ़्ते में एक बार ऐसे बनाकर खाना चाहिए। आजकल तो करेलों का सीज़न है माशाल्लाह, और जगह जगह करेले आए हुए हैं ताज़े। तो आप ये ऐसे बस एक ओनियन ले लें और इसको बारीक बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। तो बारले की रोटी भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुफीद है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और ये ग्लूटेन ये चीज़ें नहीं होती हैं ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा है, और वो जो है ज़्यादा शुगर नहीं बनाती है। तो मैदा जो रोटा है, गंदम की रोटी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही उसमें ग्लूटेन और मोटा करती है और शुगर भी बनाती है। तो आप जी ये ऐसे बनाएं और माशाल्लाह खाएं और अपनी जान बनाएं, सेहत बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज, बिल्कुल सिंपल। बस करेले देखें हमने प्याज काट लिया चॉप, और करेले को भी हमने इसके बीज निकाल देने हैं, और इसको भी हमने पतला पतला स्लाइस बना लेने हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती से और अपनी हिफाजत रखें। शुगर जो है ना, शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर बीमारियों की माँ है। तो शुगर अगर इंसान को हो जाए तो इंसान के बाकी जितने भी अज़ा हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, लंग्स, हर चीज़, दिमाग, आँख, सब चीज़ों के ऊपर शुगर असर करती है। तो इसलिए प्यारी बहनों और भाइयों, शुगर से बहुत जान बचाएँ। इसकी जान बचाने का यही तरीका है कि आप अपनी खुराक ऐसी रखें कि जिसमें आपकी शुगर कम बने, जिसमें आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सेट रहे और आपकी फ़ैट भी ज़्यादा ना बने। तो तेल कम इस्तेमाल करना है आपने, और आपने घी इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने जो है घी डाला है तकरीबन 30 ग्राम, 30-40 ग्राम, और ये ऑनियन डालनी है। और इसको हमने ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बहुत लाल नहीं करना है। जो भुने हुए करेले और सड़े हुए करेले और क्रिस्पी करेले वो हमने नहीं बनाने हैं। हमने बस प्याज को हल्का सा बस इसको गर्म कर लेना है घी में। ये देखें हो गया है बस इतना सा। और हमने तकरीबन आधी एक चम्मच नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से डाल दें, अगर आपने कम खाना है नमक, अगर आपको कोई मसला है ब्लड प्रेशर का या कुछ, तो आप कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। तो बस हमने इसमें सिर्फ नमक डाला और कोई मसाले हमने नहीं डालने। तो देखें प्याज को हमने लाल नहीं किया है, बस हल्का सा उसको गर्म करके हमने इसमें ऑनियन में हमने करेले डाल दिए। तो करेलों को भी हम बस हल्का सा ऐसे मिक्स करके उसको थोड़ा सा भून के, और हम इसको 3-4 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे आग पर, मीडियम आग के ऊपर। तो ये 3-4 मिनट के बाद हमने इसको खोला, तो इसको फिर दोबारा हमने मिक्स कर दिया। और बस इतनी सी बात है, करेले बस अभी हम इसको थोड़ा सा दम पर फिर 2-3 मिनट के लिए और रख देंगे। तो ये हमने रख दिया जी 2-3 मिनट के लिए इसको, और ये हमने 3 मिनट के बाद इसको उठाया। तो ये देखें हमने इसको भी भुनाई नहीं करनी है, बस इसको सिर्फ इतना हल्का सा दम देना है कि ये गल जाए, हल्का सा नरम हो जाएंगे। और ये गले भी होते हैं, कच्चे भी खाते हैं कई बंदे, कच्चा भी आप खा सकते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा इसका शेप बना है, कितना प्यारा कलर बना है माशाल्लाह। और ये बेहतरीन जो है ना सेहत के लिए और हेल्थ के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, हर बीमारी के लिए आप ये खा सकते हो, और सेहतमंद बंदे भी खा सकते हैं। बस इस तरीके से बिल्कुल सादा और सिंपल आप बनाएं। तो ये जी तैयार हो गए हैं हमारे करेले माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और इसको अभी हम रख देते हैं साइड पर, और अभी हम शुरू करते हैं बारले की रोटी में। ये बस हो गए हैं, बस चूल्हा भी आपने बंद कर देना है और इसको ढक कर, और आपने इसको साइड पर रख देना है। इसको अभी हमने और कुछ भी नहीं करना है। इतने टेस्टी, मैं कहता हूँ कि आप ये खाएंगे ना तो मिर्ची मसाले वाले भुने हुए करेले भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए जी अभी हम बारले की रोटी शुरू करते हैं जो कि, तो ये देखें ये मिल जाता है बेहतरीन आपको किसी भी शॉप से, पर्ल बारले फ्लावर। तो ये एकदम बेहतरीन पिसा हुआ आटा होता है इसका, बारले का, जौ का। तो ये तकरीबन किलो 1.5 किलो का पैकेट होता है। बस आप इसको जो है, और इसको गूंदने मूंदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, अभी आप तरीका देखें। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका रोटी बनाने का। तो हमने जी ये 1 कप जो है ये बारले का आटा ले लेना है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें, और अपने प्यारों को भी बताएं। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो बस आप सब्सक्राइब करें तो मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो ये हमने जी जग में डाल लेना है इसको, 1 कप को बारले के आटे को, और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा जो है गंदम का आटा डालना है, ब्राउन गंदम का, होल व्हीट, ये भी जो है। तो ये देखें ये आधे कप से थोड़ा सा कम है,
तकरीबन तीसरा हिस्सा है ये कप का। तो हमने ये भी इसमें थोड़ा सा डाल देना है ताकि इससे रोटी हमारी टूटेगी नहीं, क्योंकि बारले का आटा ऐसा होता है तो वो चपाती जो है ना आपकी टूट जाती है, तो इससे जो है वो थोड़ा कंबाइंड हो जाएगी और जुड़ जाएगी और वो टूटेगी नहीं। तो ये हमने डाल दिया और अभी हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी इसमें डाल देना है जग में ही, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो हमने इसमें जी ये 1.5 कप पानी डाल दिया है, 1 कप डाला है और आधा कप अभी हम फेर कर डालते हैं इसमें, थोड़ा सा हल्का सा हिला के अभी हम इसमें आधा कप और पानी डालेंगे। तो 1.5 कप आटा था और 1.5 कप हमने इसमें पानी ही डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह। तो ये हो गया जी पानी भी इसमें। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा हमने इसमें नमक हस्ब ज़रूरत हमें जितना चाहिए उतना डालना है। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो ना डालें इसमें भी, और जितना ये देखें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। तो अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो ना डालें, और अगर आप तेज़ नमक खाने के शौकीन तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है लई के जैसा। जब में ये देखें इस तरीके से बिल्कुल आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और स्मूथ कर लें, इस तरीके से आपका ये हो जाना चाहिए। तो एक तार बन जाए, ये देखें बिल्कुल कोई गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 मिनट का काम है। फटाफट आप इसको ऐसे बना लें और बस ये फ्राई पैन रखें, फ्राई पैन पे हल्का सा जो है आप ये घी डालें और घी के ऊपर फ्राई पैन पे इस पर अभी हमने जग से 1 चपाती के बराबर इस पर आटा डाल देना है। ये देखें ये जग को हमने इस तरीके से बस तकरीबन 1 चपाती के बराबर हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से इसे फैला लेना है। फैला के पूरा इसको खोल लें ताकि चपाती की जितनी आपकी रोटी की जितनी मोटाई इसकी बन जाए और फर्स्ट क्लास बेहतरीन। ये देखें कैसी बेहतरीन हमारी रोटी के साइज़ की चपाती तकरीबन बन गई है। तो इसको जी अभी हमने दोनों साइड से पहले ये भी देखना है कि अभी ऊपर से आपको ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, ये पूरा इसने कलर चेंज कर लेना। जब कलर चेंज कर ले फिर आपने इसको जो है फ्लिप करना है, कल्टी मारनी है इसकी। तो अभी आपने इसको उलटना नहीं है। ये देखें अभी कलर चेंज कर रही है ये पूरा, तो ये कलर सारा इसका चेंज हो जाए, ये सफ़ेदीपन ख़त्म हो जाए। ये देखें अभी क्रीम कलर सा हो रही है, तो फिर हमने इसको कल्टी करना है। तो ये हो गई है जी, बस अभी हम इसको आराम से ऐसे पकड़ कर और ये कल्टी करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बेहतरीन फटी। तो बस अभी हमने दोनों तरफ से इसको पका लेना है और थोड़ा लाल कर लेना है। तो ये हमारी ये बारले की चपाती बेहतरीन तैयार है, फर्स्ट क्लास। ये देखें कितने प्यारे फूल आ गए हैं इसके ऊपर। और बस ये हमारी रोटी तैयार हो गई है, इसको अभी हमने उतार लेना है। तो बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी आप मेहनत करें तो आप ऐसी अच्छी अच्छी जो है शुगर के लिए बेहतरीन खुराकें बना सकते हैं। और बाकी भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि और भी अच्छी अच्छी खुराकें शुगर के मरीज़ों के लिए, और इसको आप जो है खाएं साथ में जो है। ये देखें और अभी वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखना, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा टेस्ट और स्वाद खाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है। तो ये जो रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं, 2 हमने बना ली फर्स्ट क्लास। तो ये देखें अच्छा ये हमने अभी निकाल लिया है प्लेट में, और रोटियां भी। और साथ में आपको अगर थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा अचार डाल लें। अचार भी बहुत अच्छी चीज़ है हाजमे के लिए, और ख़ास तौर से शुगर के मरीज़ों के लिए भी अचार काफ़ी अच्छी चीज़ है। हफ्ते में 15 दिन में 1 या 2 बार आपको अचार ज़रूर खाना चाहिए। तो ये जी बस देखें कैसा प्यारा जो है तो बनी है ये सब्ज़ी, सिर्फ करेले और प्याज की, और साथ में बारले की रोटी। तो चले जी दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।